की आज्ञा का उल्लंघन करना, वैदिक संस्करण के अनुसार वैदिक शास्त्रों या शास्त्रों की निंदा करना, हरे कृष्ण के जप की महिमा को एक कल्पना मानना, भगवान के पवित्र नाम की कुछ व्याख्या करने के लिए पवित्र नाम के बल पर पाप करना, हरे कृष्ण के जप को उन शुभ कर्म कांडों में से एक मानना जो वेदों में फलदायी गतिविधियों के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं, एक श्रद्धाहीन व्यक्ति को पवित्र नाम की महिमा के बारे में निर्देश देना, पवित्र नाम के जप में पूर्ण विश्वास ना रखना और इस मामले पर इतने सारे निर्देशों को समझने के बाद भी भौतिक आसक्तियों को बनाए रखना, जब करते समय असावधानी बरतना भी एक अपराध है। वैष्णव होने का दावा करने वाले प्रत्येक भक्त को वांछित सफलता शीघ्र प्राप्त करने के लिए इन अपराधों से बचना चाहिए। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। माता जी कल के बारे में बता दें, गुरु जी ने क्या बताया था सर? सभी भक्तों के चरणों में हरे कृष्ण। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। प्रभु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपको चरणों दंडवत प्रणाम, से भक्तों चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। कल गुरु जी ने जीवन में निर्णय कैसे लेना चाहिए उसके बारे में बताया था। यह टॉपिक गुरु जी ने 2 अध्याय के ऊपर आधारित है, बताते हुए कहा, किसी दार्शनिक ने कहा है कि हमारे मन में रोज के रोज 35,000 विचार आते हैं। वह सुबह से लेकर रात तक के सारे विचार होते हैं जो हमें निर्णय में लेने में बाधक करते हैं। कुछ निर्णय तो व्यवहारिक होते हैं, जैसे कि हम क्या पहने, क्या खाएं, क्या करें, और लेकिन कुछ निर्णय भौतिक और योजनबद्ध होते हैं, जैसे कि हम किसका अध्ययन करेंगे और हम क्या पढ़ें, हम कहाँ जाएंगे, हम कहाँ रहेंगे। जैसे ये दुनिया अधिक जटिल होती जा रही है, वैसे ही विकल्पों का विस्तार हो रहा है। जटिल माने होता है कि मुश्किल, जटिल का गुरुजी ने बताया था कि जटिल हम कह सकते हैं कि ये दुनिया प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा आती जा रही हैं, इतने सारे विकल्प हैं और उसका विस्तार भी होता जा रहा है। लोग निर्णय लेते लेते थक गए हैं। पहले के जमाने में विकल्प बहुत कम होते थे। फिर गुरुजी ने अपना उदाहरण देते हुए बताया कि जब उनके दादाजी के टाइम का था, तब 5 साल की उम्र में उनको पता होता था कि हमें सरकारी स्कूल में ही पढ़ना है। तब ज्यादातर सरकारी स्कूल ही चलते थे और कई बड़े बड़े स्कूल मतलब नहीं बने हुए थे। लेकिन आज के टाइम में अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग भाषाएं सिखाई जाती हैं, अलग अलग एक्टिविटीज सिखाई जाती हैं और कई बड़े बड़े स्कूल भी आज के टाइम पे बन चुके हैं, जिसके कारण पेरेंट्स भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि बच्चे को किस स्कूल में डाला जाए। विकल्प तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसके कारण निर्णय लेने से व्यक्ति थक जाते हैं। उसके बाद गुरुजी ने बताया कि जब हमारे थाली में सामने हमारे 3 सब्जियां आ जाए, दाल आ जाए, राइस आ जाए, पापड़ आ जाए, ये सब चीजें आ जाए, तो हम सोचने लग जाते हैं कि हमें अपनी थाली में सबसे पहले क्या खाना शुरू करना चाहिए, क्योंकि हमारी रोज की थाली में इतने सारे विकल्प नहीं होते हैं। फिर गुरुजी ने पहला प्रश्न लिखवाया कि हम निर्णय लेने में थकान का अनुभव क्यों कर रहे हैं। इसके गुरुजी ने 2 कारण बताए। पहला मूल कारण यह है कि संसार जटिल हो रहा है और विकल्पों का तेजी से विस्तार हो रहा है। फिर दूसरा प्रश्न उन्होंने लिखाया कि हमारा जीवन जटिल क्यों हो रहा है। हमने अपने जीवन में भक्ति को स्थान नहीं दिया है, आध्यात्मिक चीजों को हम अपने जीवन में स्थान नहीं देते, इसीलिए हमारा जीवन दिन पर दिन जटिल होता जा रहा है। लोग सोचते हैं कि हमारे घर में इंटीरियर होना चाहिए, वेल फर्निश्ड होना चाहिए, हमारे पास 4 व्हीलर भी हो, हमारे बच्चे अच्छे स्कूलों में जाएं, यही लाइफ है, इसी को लाइफ कहते हैं। और हम दूसरों को देख के कहते हैं कि ये इंसान की लाइफ है और ऐसे ही इंसान को लाइफ अपनी जीनी चाहिए। जिएंगे तो शान से, वरना हम मर जाएंगे। इस शान को बनाने के चक्कर में लोग अलग अलग विकल्प ढूंढते हैं और इसी में उनकी लाइफ और मुश्किल हो जाती है और उनकी लाइफ की वाट लग जाती है। सबसे बड़ा रोग ये हमारे जीवन का यह है कि लोग क्या कहेंगे, हम इसी चिंता में रहते हैं। हमें इस बीमारी से दूर रहना चाहिए। ग्रस्त जीवन में बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे कि हमने क्या पहनना है, हमारे पति ने क्या पहना या हमारे बच्चों ने क्या पहना,
लोग क्या कहेंगे, हम बाहर निकले हैं, हम शादी पे जा रहे हैं तो हमारे पास कपड़े नहीं हैं। इस बात की चिंता ने हमारे जीवन को जटिल बना दिया है। बाहर की दुनिया का काम यह है कि अलग अलग विज्ञापन के द्वारा हमारे मन को कष्टदायक बनाना है। जीवन एक बहुविकल्पीय की तरह लग सकता है। मतलब यह है कि हमारे पास बहुत सारे विकल्प होते हैं। उदाहरण जैसे हम मंदिर में गए और हमारे सामने 4 थालियां रखी गई और चारों ही थालियों में अलग अलग व्यंजन हुए, तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा कि हमें सबसे पहले और चारों ही थालियां प्रसाद हैं, तो हम बहुत सोचते हैं, निर्णय लेने में हम परेशान होते हैं। जब गुरुजी ने भक्ति में आए तब उन्होंने भी अपना उदाहरण देते हुए बताया कि उनके घर में भी बहुत चीजें होने लगी थी। मंदिर वाले कहते थे कि चाय छोड़ो और नॉनवेज छोड़ो, पर जो घर वाले थे उनके वो इस चीज को अपोज कर रहे थे, तब उनके लिए भी निर्णय लेना बहुत मुश्किल हो गया था। माता पिता तो हमारे सामने रहते हैं, लेकिन कृष्ण अभी हमें दिखते नहीं हैं, तो उनके लिए निर्णय लेना बहुत मुश्किल हो गया था कि अब आगे करना क्या चाहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैंने बस इतना ही लिखा था। हरे कृष्ण। धन्यवाद। हरे कृष्णा सभी भक्तों दंडवत प्रणाम, से गुरुदेव चरण दंडवत प्रणाम, सभी प्रभु कृष्ण से भक्तों की चरणों दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रणाम, हरे कृष्णा सभी दंडवत प्रणाम, हरे प्रणाम। कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम, जी, आज का दंडवत टॉपिक प्रणाम। है विश्व भक्तों को दंडवत प्रणाम, हरे कृष्णा, क्योंकि एकादशी का आज दंडवत प्रणाम। कल का पारना टाइम 9:01 से लेकर 10:44 तक है, क्योंकि इस दौरान हमारी क्लास होती है प्रातः की, तो इसलिए कल की क्लास 9:15 होगी, 9:15 पे होगी, ताकि आप 9:01 पे प्रसाद प्रभु को लगा के अर्पण कर सके, उससे ग्रहण कर सकें और अपना पारना कर सकें। इसलिए कल की क्लास 9:15 पर यानी कि 9:15 होगी। धन्यवाद। हरे कृष्णा। वैसे मेरे ग्रुप पे भी मैसेज डाल दिया हुआ है इसका, कल की क्लास 9:15 होगी। हरे कृष्णा माता जी, प्रभु जी दंडवत प्रणाम, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम, हरे कृष्ण हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम, हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय
कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विघ्न बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी नमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके जी, हरे कृष्णा। सबका स्वागत है एकादशी के सत्र में। तो आज आमला की एकादशी है और सबने अधिक से अधिक माला की होगी। कम से कम 32 माला तो हम करते ही है। ओके, तो आप सब लोग 32 माला कीजिए। ओके, तो कितने लोगों ने 32 माला किया आज? फिंगर को रेज कीजिए। 32 राउंड्स हो गए हैं कम से कम। ओके, केवल 7 लोगों की हुए, आश्चर्य है। तो एटलीस्ट आप कंप्लीट कीजिए रात तक, है ना। 32 माला कम से कम होनी चाहिए एकादशी के दिन। पहले तो हम 64 किया करते थे अभी तो 32 तो करो एटलीस्ट। ओके, नहीं तो हम ऐसा करेंगे कि एकादशी के सत्र में फिर हम एक सत्र ऐसा ही रखेंगे कि उसमें केवल माला ही करें, है ना। कम से कम और एक्स्ट्रा 16 माला का सेट, ताकि माला हो जाए, क्योंकि माला करना जरूरी है एकादशी के दिन। ओके, तो जैसे ही सुबह का लेक्चर हुआ फिर मैं माला करने बैठा। 12 बजे तक जितना एक्स्ट्रा माला है वो हो गया। तो माला करते रहना चाहिए एकादशी के दिन, ठीक है। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। साथी लोग हैं 30 हुआ है। तो आगे बढ़ते हैं अभी हम। तो आगे बढ़ने से पहले एक दो कविताएं मिस हुई थी, उसको मैं लेना चाह रहा हूँ। ये कविता है बहुत ही क्या बोल सकते हो, बहुत भावना है इस कविता में। और ताकि पता चलेगा कि एक भाव स्तर का व्यक्ति है, भगवान से किस तरह से अपने हृदय की द्वार को खोल देता है, और उस हृदय में जो शब्द छिपे हुए हैं, है ना, और वह उस शब्दों में बहुत सारी भावना भरी हुई है। जिस तरह से दूध का, अगर दूध से बना हुआ अगर पनीर का गोला है, अगर वह शक्कर के पाक में अगर उसको डुबा दिया जाए, है ना, तो उस गोले में वो शक्कर के सारे गुण आ जाते हैं और फिर वो रसगुल्ला बन जाता है। तो उसी प्रकार से ये जो लादिनी माता जी हैं, वो न्यू वृंदावन में आकर एक ऐसे वातावरण में भक्ति का अनुभव ले रही है, और उसके हृदय में ऐसे ऐसे भाव उत्पन्न हो रहे हैं, और उस भावनाओं को हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। मैं स्वयं समझने का प्रयास कर रहा हूँ। तो आप सुनिए, बीच बीच में मैं आपको उदाहरण भी देता हूँ क्या वो कहना चाह रही है, जितना मैं समझ पा रहा हूँ। तो आगे बढ़ने से पहले हम
लादानी माता जी के चरण कमलों में वंदना करते हैं कि आपके जैसे कुछ 1% भाव भी हमारे भीतर आए। ओके, तो जी, तो अभी 3:20 हुए हैं। मुझे पता नहीं है कि कब खत्म होगा तो आप इसको सुनते रहिए जब तक मोबाइल की बैटरी भी अभी ज़्यादा नहीं है ना। तो थोड़ा सा आज हम बहुत ज़्यादा चीज़ कवर करते हैं, है ना, डूब जाते हैं हम इस किताब में। ओके, सुनिए। तो अभी वो लादिनी माता जी जगन्नाथ जी के सामने खड़ी है और अपनी भावनाएं प्रदर्शित कर रहे हैं, क्योंकि वो उन्हीं के साथ ज़्यादा समय रहती थी, लेकिन वास्तविक रूप से वह श्रील प्रभुपाद जी के टेप सुना करती थी। तो जी, तो कह रही है, मैं आपको ज़रूरत होने पर भी कुछ नहीं दे सकती हूँ। ये लाइन हमने पढ़े थे, लेकिन इसको एक्सटेंशन कुछ लाइन से, तो मैं आपको केवल एक ही चीज़ दे सकती हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर ब्रह्मचारिणी हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है आपको देने के लिए, लेकिन एक चीज़ है जो आपको बहुत पसंद है और आप गीता में वही कहते हैं। तो वो क्या है? वो है मेरी भावनाएं, है ना। तो कोई भी व्यक्ति अपना हृदय उसी के सामने प्रकट करता है जिसके ऊपर वो ट्रस्ट करता है, जिसके ऊपर वो भरोसा करता है या भरोसा करती है। तो लादिनी माता जी यहाँ पर भगवान के सामने कह रही है कि मेरे पास क्या है आपको देने के लिए? मेरी भावनाएं हैं, और आज रात मैंने आपको जाते हुए दर्शन किया। 1 सेकंड के लिए मुझे ऐसा लगा कि मैं आपसे अलग हो गई हूँ, और ऐसा अनुभव मैं कर रही हूँ कि मेरे शरीर से प्राण निकल रहे हैं और मैंने अपने जीवन का अंत होते हुए देखा है। जो कुछ भी मैंने कभी जिंदगी में प्रेम किया, जिसकी मैंने परवाह की, वह सब मुझसे छीन लिया गया। तो इसका अर्थ यह है कि जो उसके पहले पति थे माइकल, और उसके माता पिता, उसके भाई बहन, सब छीन लिया गया। इस शापित सपनों की दुनिया में मैं जी रही थी। प्रत्येक अध्याय का समापन लोग यही कहकर करते थे कि हमेशा खुश रहो। इस संसार में आप किसी को भी कहोगे ना, कैसे हो आप? हाँ, बहुत खुश हूँ, अच्छा हूँ, है ना। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, है ना। प्रेम और लगाव में बहुत दर्द होता है। आप कह सकते हैं कि ये भौतिक है, लेकिन मैं कहती हूँ कि ये आध्यात्मिक है। लेकिन इससे क्या फर्क पड़ेगा आपको? क्योंकि दर्द तो होना ही है ना। मुझे तो दर्द हो रहा है। यह उतना ही दुखदाई है कि सुरक्षित जैसी कोई चीज नहीं है, क्योंकि अगर यह प्रेम पर आधारित है तो यह दर्दनाक है। जैसे हमने सुबह जब गौरांग महाप्रभु का तत्व जब हम समझा रहे थे, है ना, किताबों के माध्यम से, तो हमने देखा कि विप्रलंब और संयोग, ये दो प्रेम रस के दो प्रकार होते हैं। तो जो राधा रानी का भाव है वो विप्रलंब है, और उसमें वो बहुत ही गहराई में जाकर पीड़ा का अनुभव करती है ना। वो पीड़ा इतनी भीषण होती है कि उसको सब जगह पर कृष्ण दिखाई देते हैं। तो अभी आप बोलोगे कि ये भावनाएं तो बहुत अच्छी है। हाँ, अच्छी है, लेकिन इस भावनाओं में एक आध्यात्मिक पीड़ा की अनुभूति होती है ना। तो मेरे लिए तो ये बहुत ऊंचा सब्जेक्ट है, लेकिन जितना मैं समझ रहा हूँ आपको बता रहा हूँ। तो कह रहे हैं कि ऐसी भावनाएं क्यों मेरे भीतर प्रकट हो रही है, कह रही है वो भगवान को। लेकिन मुझे इसको नकारना नहीं है, उल्टा मुझे इसकी तीव्रता में डूब जाना है। क्यों डूब जाना है? तो इसका मैं आपको एक पारिवारिक उदाहरण देकर समझाता हूँ। जब कोई माँ को बच्चा होता है तो उस बच्चे की परवरिश करने में उसको बहुत पेन होता है, बहुत तकलीफ होती है। रात रात भर जगना पड़ता है ना। कभी कभी उसको अपनी इच्छाओं को मारना पड़ता है, लेकिन इस सारी चीजों में उसको एक मिठास का अनुभव होता है। तो बस आप समझ जाइए, ये भी कुछ ऐसा ही है
मैं तो कहूंगा कि इससे भी 10 गुना ऊपर है, 10 गुना भी नहीं, 100 गुना, क्योंकि ये तो एक तरीके से एक पारिवारिक उदाहरण है, लेकिन आध्यात्मिक उदाहरण ऐसा है कि उस पीड़ा में असीम आनंद की अनुभूति होती है। व्यक्ति कुछ चाहता ही नहीं कि इसके बिना और मुझे कुछ चीज प्राप्त हो। उसको लगता है, जिस तरह से एक नशे वाला व्यक्ति होता है, जब उसको नशा चढ़ जाता है ना, तो और पीने लगता है, और पीने लगता है, और पीने लगता है। ठीक उसी तरह से किसी को इस प्रेम रस का नशा चढ़ गया है, वो सोचता है कि मैं और किताबें पढूं, और माला जप करूं, और सत्संग करूं, और रिकॉर्डिंग सुनूं। तो इस तरीके से उसकी मनस्थिति होती है। तो आप समझ जाइए लादिनी माता जी के भाव को। तो कह रहे हैं कि मैं चाहती हूँ कि ऐसी तीव्र भावना में डूब जाऊं। मैं बस इतना ही जानती हूँ कि ऐसी भावना इतनी तीव्र हो, इतनी महान हो कि इसे खो जाना, यही मेरी मृत्यु हो सकती है। बाप रे। तो मैं इसके अभाव में नहीं जीना चाहती हूँ, और आपने मुझे देखने के लिए ये सुंदर आंखें दी है। सब कुछ इतना शुद्ध है, इतना आध्यात्मिक है, और मैं आपकी इच्छा में अधिक से अधिक प्रवेश करना चाहती हूँ, और खुद को पूरी तरह से आपको समर्पित करना चाहती हूँ। मैं माया को देख सकती हूँ, मैं उसका गाना सुन सकती हूँ। इतना तो कहती है वो, है ना, क्योंकि अलग स्तर है इनका, है ना, और ऐसा स्तर होना स्वाभाविक है। और मैंने ऐसा स्तर प्रभुपाद जी के भी शिष्यों में देखा है ना। आपको याद है जब श्रील प्रभुपाद जी बिस्तर पर लेटे हुए थे, डेथ बेड पर, तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, है ना, भक्तिचार्य स्वामी महाराज, सुना है ना आपने, किस तरह से वो आते थे और कहते थे कि प्रभुपाद जी, आपका हर एक शब्द हमारे हृदय को फाड़ दे रहा है ना, हृदय को चीर रहा है। आप जब कहते हैं कि आप गोवर्धन जाओगे इस हालत में, तो हम चिंता के मारे सो नहीं पाते हैं। तो फिर प्रभुपाद जी कहते हैं अपने गुरु भाई से कि देखो ये लोग मुझसे कितना प्रेम करते हैं, है ना। तो जी, तो यहाँ पर हम कुछ चीजें हैं जो जितना मुझे याद आ रहा है प्रभुपाद के कॉन्टेक्स्ट में हो, या हम जिस किताब को पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, क्योंकि समझना ज्यादा जरूरी है, पढ़ने से भी ज्यादा समझना जरूरी है। पढ़ेंगे तो फिर वो मैकेनिकल हो जाएगा, समझ कर आगे चलना चाहिए। ओके, तो कहते हैं मैं माया को देख सकती हूँ। कैसे माया को देख सकती हूँ? क्योंकि माया कृष्ण की परछाई है ना। कहते हैं कि मैं अब उसे नहीं चाहती हूँ, उस गाने को सुनना नहीं चाहती हूँ। मुझे पता है कि वास्तव में मैं जो चाहती हूँ, मैं इससे कम में संतुष्ट नहीं होंगी। शक्ति मुझे कितनी चाहिए कि बस मैं उसके लिए प्रार्थना करती हूँ। काश मैं हर दर्पण में आपका प्रतिबिंब देख पाती। कुछ दर्पणों में मैं अपना प्रतिबिंब देख पाती हूँ, लेकिन आपकी आंखों के बिना मेरी आंखों में कोई जीवन नहीं है ना। मेरे आंखें बस ऐसी ही हो कि केवल आपको देखती रहो, आपको देखती रहो, आपको देखती रहो, है ना। आपको याद होगा कि मैंने एक स्टोरी बताई थी, किसको याद है? श्री संप्रदाय की, जो रामानुजाचार्य के एक शिष्य थे। अचानक मुझे उनकी याद आ रही है। क्या नाम था उनका, जो जिनकी आंखें चली गई थी? जी, तो कौन से हैं वो आचार्य? फिंगर को रेज कीजिए। श्री संप्रदाय के किसी को याद है? और ये रामानुजाचार्य के एक शिष्य हैं जिनकी आंखें, है ना, निकाल दी गई थी ऐसे, है ना। और जी, तो उनका नाम है कुरेश। याद है आपको? मैंने एक बार बताया था। कुरेश को जब आंखें मिली तो उन आंखों से केवल 2 ही व्यक्ति उसको दिखते थे, क्योंकि वो सोच रहे ये आंखों से मैं किसको देखूं, मुझे किसको देखने की इच्छा नहीं हो रही है, बस ये आंखें केवल आपको ही देखूं, मैं आपको ही देखना चाहती हूँ। तो अपने गुरु को कहती थी, और मुझे केवल भगवान वरदराज भी दिखाई देते, बस, और मुझे किसी को नहीं देखना है। अच्छा होगा इन्होंने आंखें निकाल दी। तो अगर आप आंखें मुझे देना ही चाहते हैं तो मुझे बस इतना ही दे दो कि मैं आपको देखूं, भगवान को देखूं, है ना। तो इस तरीके से, है ना, श्री संप्रदाय में बहुत अच्छे संत हो गए हैं।
है ना। तो एक समय अगर मुझे मिला तो कुरैश, दाशरथी, इतने सुंदर सुंदर संत हैं, इनकी भी आप कहानी सुनेंगे ना तो आप डूब जाएंगे कि बाप रे, हमारी भक्ति तो कुछ नहीं इनके सामने। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। क्या हो गया? ड्राफ्ट। ओके जी, फिर कहती है कि एक मिनट, जी, फिर कहते हैं कि मैं इसे देख सकती हूँ, छू सकती हूँ, मेरे अस्तित्व के हर सांस के साथ इसका अनुभव कर सकती हूँ। हाँ, आप मेरे घमंड को तोड़ देते हो क्योंकि मैं चीजों को सस्ते में न लेने की शिक्षा आप मुझे देते हो। इसके लिए मैं आपकी बहुत आभारी हूँ, क्योंकि मैं बहुत कमजोर हूँ और मूर्ख हूँ। आपके मार्गदर्शन और संरक्षण के बिना मैं कहाँ जाती। मुझे इस विचार से हड़कंप मच जाती है। मुझे इसकी परवाह नहीं कि आप इस जीवन के साथ मेरा क्या करोगे। ये जीवन आपका है। आपके आपके प्रेम की ताकत से मैंने मेरे अस्तित्व की सारी नकारात्मकता को नष्ट कर दिया है ना। तो इसके लिए हमारे भीतर बहुत नकारात्मकता है, निगेटिव चीजें हैं। हाँ, लेकिन हम जब भगवान से प्रेम करते हैं, भक्तों से प्रेम करते हैं, गुरु से प्रेम करते हैं, तो उस ताकत से हमारे भीतर जितनी भी नकारात्मकता है वो नष्ट हो जाती हुई दिखाई देती है। यदि आपका प्रेम न होता तो मैं इस समय क्या अनुभव कर सकती थी। मैं कैसी नारकीय स्थिति में पागल, ईर्ष्या और द्वंद्व के साथ रहती थी। लेकिन आपकी वजह से मैं नारकीय स्थिति से निकल गई हूँ। मुझे कोई द्वंद्व का अनुभव नहीं होता है। तो इस तरीके से वह मुझे कोई डर नहीं है कि मुझे आपके लिए मरने के लिए तैयार होना है। मेरे पास जो कुछ भी है वो सब आपका है। बस मैं यही चाहती हूँ कि सब एक परीक्षा के रूप में मैं देख सकूं। आप मुझे किसी भी परीक्षा में डाल सकते हो, चाहे कितना भी श्रम साध्य हो। मैं इस चुनौती को स्वीकार करूंगी। आप मुझे बर्फीली इस वृंदावन में लेकर आए हो तो मैं यहाँ पर रहूंगी, इस ठंडे हवाओं का अनुभव करती रहूंगी। मैं खुद को बहुत मजबूत बनाऊंगी। मुझे पता है कि मुझे क्या चाहिए। मुझे पता है कि जो आप मुझे दोगे वो शाश्वत है। मैं इससे कम किसी भी चीज के लिए तैयार नहीं हूँ। तो इस तरीके से वह, है ना जी। तो ये सब कविताएं हैं, मैं इसको पढ़ के बता रहा हूँ। ओके जी। तो अभी हम नेक्स्ट सेक्शन में जाते हैं। तो कविता यहाँ पर खत्म होती है। ओके, तो इस कविता को मैं चाहता हूँ कि आप थोड़े अपने शब्दों में लिखने का प्रयास कीजिए, है ना, जो जो आपने सुना है। कैसी लगी इनकी कविताएं आपको? अच्छी लगी? बहुत अच्छा लगा। राजिनी माता जी की कविताएं बहुत हाई लेवल। हाँ, जो आप इसको लिखिए अपने शब्दों में, है ना। थोड़ा बहुत 1 मिनट देता हूँ मैं, जो आपने समझा है। ओके जी। कृष्णा।
ओके, लिखने के बाद आप थोड़ा फिंगर को रेज कीजिए। केवल 5 सेंटेंस लिखिए जो आपको अच्छी लगी है ना, जो मैंने आपको सुनाई, 5 चीजें केवल अच्छी। ओके जी, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। अभी आपको मैं ये बताने जा रहा हूँ कि लादिनी माता जी को प्रभुपाद की किताबों में से कौन सी चीजें अच्छी लगती थी। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक सुनिए। Ladini read steadily even though she had such an incredibly packed schedule. तो लादिनी माता जी के पास बहुत कम समय रहता था, क्योंकि उसको मंदिर की जिम्मेदारियों को पूरा करना होता था, है ना। तो इसके लिए लेकिन उसने अपने किचन में एक पेन और एक किताब रखा था, है ना। तो जब भी वो पुजारी के अल्टर में जाती थी, भगवान के पुजारी रूम में, और किचन में भी जाती थी, मंदिर में जाती थी, तो वो हमेशा 2 लाइन पढ़ती थी और उसको ही गुनगुनाती रहती थी वो, और साइमल्टेनियसली वो सेवा भी करती थी। मतलब ध्यान किस में है, जैसे मान लो कि आपने भगवत गीता का एक श्लोक आपने पढ़ा उसको, और उसको आप याद कर रहे हो और आप उसके साथ साथ अपने सेवाएं भी कर रहे हो। तो मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि अगर आप किचन में कोई काम करते हैं या कोई भी काम कर रहे हो, आपके सामने आप एक किताब या फिर एक पेपर रखिए, उसको चिपका लीजिए जहां पर आप ज्यादा समय रहते हो, और उसको पढ़ते रहिए, है ना। आपके श्लोक याद हो जाएंगे। एक ब्रह्मचारी बता रहे थे कि उन्होंने भगवत गीता के 700 श्लोक ऐसे ही याद किए। वो क्या करते थे, खाना बनाने जाते थे भगवान के लिए किचन में, और कम से कम 2 घंटा रहना पड़ता था। तो कहते थे वो 2 घंटे में मैं एक श्लोक याद करता था। ऐसे मैंने 3 साल किचन में काम किया, और 3 साल किचन में काम करने के बाद मेरे 700 श्लोक याद हो गए। तो अगर किसी को श्लोका भी याद करना है तो इस तरह से कर सकते हैं। अच्छा आइडिया है ये, मैं तो कहता हूँ जबरदस्त आइडिया है ना। नहीं तो लादिनी माता जी भी ऐसे ही करती थी। ओके, तो जब भी वो किचन में जाती थी, पुजारी रूम में जाती थी, मंदिर जाती थी, तो वह हमेशा उस कागज को लेकर चलती थी, और इस तरीके से उसने पूरे 15 साल में श्रीमद् भागवतम को 7 बार पढ़ा, पूरा 12 स्कंद। चैतन्य चरितामृत को 5 बार पढ़ा, और प्रभुपाद लीलामृत को 3 बार पढ़ा। कितनी बार पढ़ा वो लिखिए आप, है ना। आप बोलोगे कि ये इतना अच्छा बातें लिखती है, कविताएं लिखती है लेकिन इनका रीडिंग भी देखिए जरा, है ना। इनका रीडिंग भी देखिए कितना पढ़ रही है वो, है ना। भागवतम 7 बार, चरितामृत 5 बार, लीलामृत 3 बार। हमारा एक बार भी हुआ है क्या हमारा एक बार भी नहीं हुआ है क्या नहीं। तो हम बहुत जल्दी हम एक सीरीज शुरू करेंगे। मैं ऐसा सोच रहा था कि प्रभुपाद की जितनी भी छोटी छोटी किताबें है ना, उसको हम सब पढ़ डालेंगे, है ना। क्योंकि ऐसे ही हो सकता है, नहीं तो प्रभुपाद ने रात भर जगकर किताबें लिखी है हमारे लिए, हम कभी जिंदगी भर पढ़ेंगे नहीं उसको। बराबर है, जब हम सत्संग में आते हैं तो एटलीस्ट किताब खोलने की इच्छा होती है। कितने लोगों का ये अनुभव है कि एटलीस्ट हम सत्संग में आते हैं तो किताब खोलते हैं, नहीं तो किताबों को देखने की जरूरत ही लगता ही नहीं कि मैं देखूं करके, है ना। लेकिन जैसे सत्संग आता है तो ठीक है भाई, एटलीस्ट मैं किताब तो खोलूं, देखूं क्या है इसमें, है ना। तो ये सबका अनुभव होगा, बराबर है।
तो इसके लिए हमें ये से सत्संग में ही है ना, मैं तो चाहता हूँ कि जब भी आपको समय मिले तो आप जिस तरह से हम यहाँ पर पढ़ते हैं, तो आप शाम को ऐसे कोई 3-4 लोग एक साथ आकर है ना, ऐसे ही लिंक शेयर करके आप पढ़ डालिए किताबें, है ना। आपको अभी संग कैसे लेना है आपको पता है ना। कोई एक लेडीज का टाइमिंग आपके टाइम से मैच होता है, उसको लिंक भेजिए और दोनों फिर ज्वाइन होके किताब पढ़ डालिए प्रभुपाद के, है ना, जब जब आपको समय मिलेगा। तो इस तरीके से किताबें आप पूरी पढ़ सकते हो। ओके। लेकिन घर में सारे काम भी करते रहिए, ऐसा ना हो जाए कि प्रॉब्लमेटिक। ओके। तो मदर लादिनी वुड बी डू लॉट्स ऑफ थिंग्स फॉर 10 और 15 मिनट्स। उसको 10 से 15 मिनट मिलते थे और 10 से 15 मिनट में वह सारी चीजें किया करती थी। 24 घंटा पूरे एंगेज हो जाती थी वो, हर क्षण उसका एंगेज होता था, है ना। तो इस तरीके से कुंती देवी दासी कहती है कि मैंने जब देखा लादिनी को, हमेशा वो प्रभुपाद की किताबें पढ़ती थी 10 से 15 मिनट में, और हमेशा वह तैयार रहती थी किताबें पढ़ने के लिए। कोलंबस में जब वो कुकिंग करती थी और मदर लादिनी है वह पुजारी का सेवा करती थी, और मैं देखता था कि जब भी भोग लगाकर वो बाहर आती थी तो किताब लेकर बैठ जाती थी 10 से 15 मिनट, और प्रभुपाद की इस तरह से किताबें उसने सारी पढ़ डाली। तो कृष्ण भाव देवी दासी ये कहती है। तो उसके पश्चात रूप रामेश्वरी देवी दासी कहती है कि जब भी मैं देखती थी कि लादिनी माता जी कभी कभी महाभारत भी पढ़ती थी, तो महाभारत में उसको भगवान श्री कृष्ण की क्षत्रिय वाली कथाएं बहुत अच्छी लगती थी, और वो गाजर काटते काटते, मूली काटते काटते वह महाभारत को देखती थी और पढ़ती थी किचन में, रैप्ट अटेंशन, है ना। तो इसके लिए उसको कभी ऐसा लगा नहीं कि मैं अकेली हूँ, क्योंकि आप जब आप पढ़ते हो ना किताबों के साथ, तो आपको लगता है कि मैं अकेला नहीं हूँ, मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ कोई है। तो इसके लिए जो व्यक्ति किताबों के साथ रहता है वो हमेशा बिजी अपने आप को रख देता है ना। और जो व्यक्ति को लगता है कि किताबों से जिसका लगाव नहीं है, फिर वो हमेशा किसी दूसरे व्यक्ति की चाहत करेगा या फिर दूसरे वस्तु की चाहत करेगा। तो इसलिए हमें किताबों में रम जाना चाहिए, हर एक लाइन में डूब जाना चाहिए। अगर आप प्रभुपाद की अगर आपको पत्र पढ़ना है ना, तो इंटरनेट में अवेलेबल है, वेदाबेस में। प्रभुपाद ने 6000 पत्र लिखे हैं। अगर आप वो पत्र पढ़ेंगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि प्रभुपाद जी ने ये सारे पत्र मुझे ही लिखे हैं है ना। तो वो पत्र पढ़ते पढ़ते भी आप उसमें खो सकते हैं। जो भी हमारी यादें हैं, जो हम भक्ति से पहले जुड़े थे या बाद में जुड़े, जो यादें हमें बहुत इंस्पायर करती हैं, तो उसमें हमको एब्जॉर्ब होना चाहिए, ताकि हम, है ना, भक्ति में हमको अकेलापन कभी अनुभव ना हो। ठीक है। तो इस तरीके से शी वॉज सीइंग कृष्णा's टीचिंग एंड प्रभुपाद रिवेलेशन इन एवरीथिंग। तो वो हमेशा भगवान कृष्ण की गीता की शिक्षाएं और प्रभुपाद की शिक्षाएं सब में देखती थी। श्रीमद् भागवतम जब आया तो लादिनी माता जी हमेशा कोने में बैठती थी और कवर टू कवर सारी चीज वो पढ़ती थी। उसने मुझे कहा कि जब श्रील प्रभुपाद का कोई भी किताब आता था तो वो हमेशा कवर मतलब जो कवर में लिखा होता है ना, एकदम कवर से लेके हर एक शब्द, प्रस्तावना हो या फिर प्रीफेस है, सारी चीजें वो पढ़ती थी, है ना। तो इस तरीके से जब भजन का किताब आया भक्तिविनोद ठाकुर का, तो उसमें इतनी व्यस्त हो गई कि दिन रात वह भक्तिविनोद ठाकुर ने लिखे हुए भजन वो केवल गुनगुनाती रहती थी, है ना। रूप रामेश्वरी देवी दासी कहती है। तो इस तरीके से वह उसका रीडिंग का हैबिट था। और वो लिखती है कि उसको 6ठे अध्याय का 24वां श्लोक का तात्पर्य बहुत अच्छा लगता था। पता है वो क्या है? आपने सुना है कि जब एक स्पैरो होती है, स्पैरो मतलब चिड़िया, जब चिड़िया के अंडे हैं समुद्र ले जाता है और गरुड़ जी जब उसकी मदद के लिए आते हैं, है ना,
तो वो हमेशा उसको वो पैसेज बहुत पढ़ती थी वो, तो हमेशा वो सोचती थी कि मैं एक लिटिल स्पैरो की तरह हूँ, चिड़िया की तरह, और शिला प्रभुपाद ये गरुड़ की तरह है जो मेरे जीवन में आए। तो इस तरह से वो रिलेट करती थी, पढ़ती थी। हरे कृष्ण। काय नाही, लेक्चर देतोय, लेक्चर देतोय। आशीर्वाद राहू दे तुमचा। हाँ? ओके, हरे कृष्ण। तो और एक श्लोक है, और एक है छठे अध्याय का 18वां श्लोक, है ना। वो है महाराज अम्बरीश। अम्बरीश महाराज है, वह अपने जितने भी वो कार्य करते थे भगवान के लिए, है ना, हमेशा वह उसमें व्यस्त रहते थे। तो ये उसका फेवरेट श्लोक था, है ना। 6.18 का तात्पर्य और छठे अध्याय का 24वां तात्पर्य, तो ये दो तात्पर्य उसको बहुत अच्छे लगते थे। तो थ्रू आउट हर लाइफ हर ईगरनेस टू एब्जॉर्ब स्पिरिचुअल लिटरेचर इंक्रीज मोर एंड मोर। तो पूरा जीवन उसका ऐसा रहा कि आध्यात्मिक जो किताबें थे उसमें उसका एब्जॉर्प्शन बहुत ज्यादा रहा। इसके लिए उसको किसी की आवश्यकता नहीं पड़ी। तो मैं वापस कह रहा हूँ, भक्ति में हमारा इमोशनल नीड है वो किताबों के द्वारा पूरा होता है। अगर हम किताबें पढ़ते हैं तो जिस व्यक्ति ने वो लिखे है ना, उस लिखावट के भीतर हम प्रवेश करते हैं और हमें लगता है कि ये व्यक्ति मेरे साथी है। फिर तो लादिनी माता जी वो हमेशा आध्यात्मिक किताबों में अपने आप को डुबा लेती थी जब उसको समय मिलता था। तो उसका पूरा टाइट शेड्यूल रहता था पुजारी का, और शी वुड रीड फॉर मेनी आवर्स विदाउट अ ब्रेक। भक्ति तीर्थ महाराज कहते थे कि मैंने ऐसा आज तक कोई भक्त नहीं देखा जो कम से कम 8 घंटा, बाप रे, 8 घंटा वो लगातार पढ़ती थी जब उसको समय मिलता था। कभी कभार रैप्ट अटेंशन भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज कहते हैं, है ना। एक सन्यासी कह रहे हैं कि वो लगातार या फिर बीच बीच में 8 घंटा वो पढ़ती थी किताबें, है ना। तो इस तरीके से अभी ये रीडिंग हो गया। अभी मैं आपको ये बता रहा हूँ कि वो गाती भी थी और चैंटिंग करती थी। तो as much as she could get absorbed in reading, she had a taste for singing and chanting. अगर कोई व्यक्ति किताबों में अपना मन लगाता है तो उसको टेस्ट मिल जाती है गाने की और चैंटिंग करने की। When the नरोत्तम दास ठाकुर सॉन्ग बुक अराइव, तो उसने बीबीटी को लिखा कि मुझे भी एक कॉपी चाहिए। तो इस तरीके से वो सॉन्ग बुक भी पढ़ती थी, है ना। मन कुमारी देवीदासी कहती है कि वो हमेशा सुंदर भजन गाती थी, खास करके गोपी गीत, है ना। तव कथामृताम तप्त जीवन नाम, ये वो हमेशा गाती थी। आई वुड जस्ट रोल माई सन इन अ रोलिंग स्कॉलर, ही वॉज जस्ट 3 months ओल्ड एट दैट टाइम। तो मेरे लड़के को मैं, है ना, खेलने के लिए लेके जाती थी जो 3 महीने का ही था। तो उस समय मैं देखती थी कि लादिनी माता जी है वह बहुत सुंदर तरीके से भजन गाती थी भगवान के, है ना। तो उसका आवाज ये गंधर्व की तरह था, गंधर्व, है ना। जो गंधर्व लोग होते हैं बहुत अच्छा डांस करते हैं और बहुत अच्छा गाते भी हैं। जस्ट सच अ सिंप्लिसिटी एंड क्लैरिटी। आई एम श्योर द sang दिस सॉन्ग फॉर 15 years एट द नून आरती का। तो मैंने उसको देखा था कि वो 15 सालों से वह दोपहर में वो और एक आरती गाती थी, लंच आरती। कौन सी है वो लंच आरती? तो वो है भज भक्त वत्सल, है ना, श्री गौर हरि, है ना। तो ये वो भजन वो 15 साल गाती थी विदाउट फेल, है ना, नून आरती को। तो आप लोग कितने लोग दोपहर में भगवान को भोग लगाते हैं तो ये भजन गाते हैं? फिंगर को रेज कीजिए। ओके। जब हम दोपहर को भोग लगाते हैं
तो हमको ये भजन गाना चाहिए, भज भक्त वत्सल श्री गौर हरि। जी, तो प्रैक्टिस कीजिए। साथी लोग आ रहे हैं। ओके, देखिए, तो हम जब भगवान को भोग लगाते हैं तो इस भजन के द्वारा हम भगवान को खिलाते हैं। आई रिमेम्बर गोइंग इन टू द किचन बहुलावन एंड फाइंडिंग लादिनी रोलिंग पूरी। जब भी मैं बहुलावन के किचन में जाती थी तो मुझे वहां पर लादिनी दिखती थी जो पूरी को रोल कर रही है, और उसके साथ फिर वह चैंटिंग भी कर रही होती है हरे कृष्णा का, जपा की तरह। जैसे पूरी जब लाटती थी तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और मुंह भी चल रहा है और हाथ भी चल रहा है। ओके, तो इस तरीके से कुंती देवी दासी कहती है कि मैंने उसको देखा कि 5 मिनट में वह रोली भी, पूरी भी रोल लेती थी, और उसका जो माला है, माला मतलब मंत्र है, वो भी बोल देती थी वो। आई वॉज अमेज, मुझे बहुत आश्चर्य लगा कैसे कोई ऐसा कर सकता है ना। उसने कभी कंप्लेंट नहीं किया कि मेरी माला रह गई है, वो हमेशा अपनी माला किया करती थी, है ना। हर जपा वॉज इंटेंस। वन डिवोटी अफ्रीका जस्ट वांटेड टू वॉक क्लोज टू हर व्हाइल द चैंटिंग जपा। भक्तिदत्त महाराज कहते हैं कि उसका जपा भी इतना अच्छा रहता था कि अफ्रीका में जब मैं देखा कि एक भक्त हमेशा उसके साथ रहा करता था ताकि उसका जप अच्छा हो, है ना। तो इस तरीके से ये चैप्टर खत्म हुआ। अगला चैप्टर है जगन्नाथ प्रसादम द अल्टीमेट एक्सचेंज। ओके, अभी देखिए जगन्नाथ जी के साथ इसका और एक पास टाइम है। लादिनी एंजॉय प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन and was famous for filling it up whenever someone was eager. तो लादिनी माता जी को प्रसादम डिस्ट्रीब्यूट करना अच्छा लगता था। कुछ लोगों को प्रसादम खाना अच्छा लगता है, कुछ लोगों को प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट करना अच्छा लगता है। कितने लोगों को प्रसादम खाना अच्छा लगता है? फिंगर को रेज कीजिए। ओके जी, खाने वाले लोग ज्यादा रहेंगे। ओके, कितने लोगों को प्रसादम डिस्ट्रीब्यूट करना अच्छा लगता है, बांटना, अपना पेट भरने से पहले की बात कर रहा हूं मैं। ओके, वो भी बहुत लोगों को लगता है अच्छा। ओके, वेरी गुड। खाने वाले भी है, बांटने वाले भी है, अच्छा है जी। जी, तो मुझे लगता है कि प्रसादम का जब शब्द निकलता है तो सब लोग तुरंत फिंगर रेज करते हैं, मतलब ये शब्द सबको अच्छा लगता होगा, प्रसाद, है ना जी। तो प्रसाद शब्द का सही अर्थ क्या है? तो प्रसाद शब्द का अर्थ है, कौन कहेगा प्रसाद का सही अर्थ क्या है? जी, फिंगर को रेज कीजिए। प्रसाद का अर्थ क्या है संस्कृत, उसका व्हाट मीनिंग क्या है, ये भी तो पता होना चाहिए। जी बताइए। ओके जी, सुजाता। प्रसाद का अर्थ है कि आशीर्वाद। हाँ, आशीर्वाद, और एक शब्द है उसके लिए जी। मीना कुमारी। हाँ जी, तो प्रसाद का अर्थ है कृपा। कृपा, हाँ, ये उसका मूल शब्द है, कृपा। ओके, प्रसादम का अर्थ है कृपा, मर्सी। ठीक है, तो इसको जरा आप अपने मेमोरी में फिट कीजिए। प्रसाद मतलब खाने वाला प्रसाद तो होता ही है, लेकिन उसका सही मीनिंग है कृपा। कृपा मतलब आशीर्वाद या ब्लेसिंग। ओके, ओके, तो यहाँ पर अभी अद्वैत आचार्य प्रभु है, वो अपना अनुभव बता रहे हैं कि एक बार मैंने लादिनी को देखा कि 1970 की बात है। उस समय वह न्यू वृंदावन में थी, और मैंने उसको देखा कि वह भगवान जगन्नाथ जी का दोपहर का फ्रूट ऑफरिंग कर रही थी, मतलब
जब भगवान दोपहर में उठते हैं ना 4 बजे, तो उनको 5 प्रकार के फलों का भोग लगाया जाता है। उसको कहते हैं वैखाली का भोग आरती। तो उसमें सैलेड होता है और फ्रूट ड्रिंक भी होता है। तो मच सो हर सरप्राइज दैट वेयर ओनली लिम्स इन द रेफ्रिजरेटर। तो उस समय क्या था, केवल नींबू ही कुछ थे फ्रिज में। तो मैंने देखा कि उसने सारे नींबू को निकाल दिया और उसने भगवान के लिए नींबू का जूस बना दिया, और इस तरीके से उसके ऊपर उसने कुछ शक्कर का बॉल है ना, उसके अंदर डाल दिए। कट सम लाइंस एंड प्लेस देम इन अ बॉल विथ शुगर स्प्रिंकल्ड ऑन टॉप। तो इस तरीके से उसने ऑफरिंग किया और भगवान से प्रार्थना की, प्लीज एक्सेप्ट दिस ऑफरिंग, इट्स ऑल वी हैव। मेरे पास इतना ही है, आप इसका स्वीकार कीजिए, है ना। एट द सेम टाइम शी मेंटली ऑफर्ड अ वेरी अमाउंट ऑफ अदर फ्रूट एंड फ्रूट सैलेड। और उसने मन से है अलग अलग प्रकार के भगवान को फल अर्पण किए मानसिक तरीके से। मतलब उसमें ये हो सकता है मैंगो हो सकता है ना, पपाया हो सकता है, ग्रेप्स हो सकता है। तो उसने मेंटली भगवान को अर्पण किए। ओके, तो हमें मेंटली करना चाहिए या हमें लाना चाहिए मार्केट्स में? तो हमें मार्केट से लाना चाहिए, है ना। हाँ, नहीं तो आप बोलेंगे कि मैं भी मेंटली, है ना, 1-1 केजी का, है ना, सेब वगैरह अर्पण करती हूँ, पैसा भी खर्चा नहीं होगा। ऐसा मत करिए। ओके, तो ये अलग स्तर पर थी। हाँ, तो इस तरीके से उसने एप्पल, ऑरेंज, पाइनएप्पल, पीचेस, पीयर्स, ग्रेप्स, सो मेनी वैरायटी ऑफ फ्रूट, है ना, उसने भगवान को अर्पण की। और इस तरीके से in the early days in New Vrindavan, there were hardly the proper ingredient of grain. और न्यू वृंदावन के शुरुआत के दिनों में कुछ फल भी नहीं होते थे, वेजिटेबल भी नहीं होते थे, कुछ भी नहीं होता था भगवान को अर्पण करने के लिए। तो उस समय वो केवल ओट मिल बनाती थी विथ शुगर एंड नो मिल्क। तो उस समय ब्रेकफास्ट भी क्या होता था पता है? ओट मिल, पता है आपको? ओट्स सबको पता होगा ना, ओट्स रहता है। तो ओट्स को बॉईल करते थे, उसमें शुगर भी नहीं होता था, ना उसमें दूध होता था। तो ये न्यू वृंदावन के ब्रह्मचारियों का प्रसाद ब्रेकफास्ट रहता था उस समय। और आपको मैं बताऊं, अगर आपने ओट्स खाया होगा ना, तो ओट्स में कोई टेस्ट होता है क्या? ओट्स में कोई टेस्ट नहीं होता है, लेकिन वो पौष्टिक होता है। ना उसमें शुगर, ना कोई मिल्क। ऐसा वो 30 दिन यही होता था। लंच के लिए उनको चपाती और दही, चपाती और दाल मिलता था बस, विदाउट वेजिटेबल। द फर्स्ट विंटर आई केम, आई वेट 165 पाउंड। तो जब मैं यहाँ पर आया था तो मेरा वजन था 165 पाउंड। बट एट द एंड ऑफ दैट विंटर आई वेट 100 पाउंड। जब मैं यहाँ पर आया तो मेरा वेट कम हो गया 65 और मेरा 100 हो गया। तो इस तरीके से है ना, यहाँ पर भक्त लोग हैं वह इतना सिंपल जीते थे। और जब संडे फीस्ट आता था तो सब लोग उसकी राह देखते थे। लेकिन उस समय भी हमें एक्स्ट्रा प्रसादम जब भी होता था तब वो हमको प्राप्त होता था। तो इस तरीके से अद्वैत आचार्य प्रभु कहते हैं कि जब भी मैं लादिनी के पास जाता था, प्रसादम एक्स्ट्रा अगर बचा होगा तो वो हमेशा जगन्नाथ जी को अर्पण किया हुआ प्रसाद मुझे देती थी। और इस तरीके से जब भी लादिनी माता जी घंटी बजाती थी ऑफरिंग के लिए, तो वो घंटी का आवाज सुनकर मेरे पैर है वह मंदिर की तरफ आते था। और फिर इस तरीके से जब भी मैं आता था तो लादिनी माता जी कहती थी, हरे कृष्णा प्रभु, वुड यू लाइक सम प्रसादम, कुछ आपको प्रसाद चाहिए? तो इस तरह से वो मुझे प्रसादम देती थी। अद्वैत आचार्य प्रभु कहते।
ओके, तो इस तरीके से फिर अभी हम मेन पॉइंट पे आ जाते हैं। 1986 में यमुना माता जी कह रही है कि मैं बहुलावन में चली गई और वहां पर मैंने पहली बार देखा लादिनी माता जी को कि वह सब्जी, लस्सी, ब्लूबेरी हलवा, पकोड़ा, कुकुम्बर, रायता ये बहुत सारे चीजें बनाती थी। उसने कम से कम 11 से 30 प्रिपरेशन किए थे और वो बनाने में बहुत उत्साही थी। तो आप में से किसी ने जगन्नाथ जी के लिए 56 भोग बनाया है कभी किसी ने, या उसमें भाग लिया है? मुझे नहीं लगता कि आपने वो अनुभव लिया होगा 56 भोग बनाने का अनुभव। तो उसमें आप देखे हैं कि बहुत आइटम बनाने पड़ते हैं। ओके, 8 लोग हैं 56 भोग में, तो उसमें आपको अलग अलग आइटम बनाने पड़ते हैं 56 भोग में। तो कई लेडीज एक साथ आती है और वो बनाती है लेकिन उसमें हम देखा है कि आलू के कम से कम 9 से 10 आइटम होते हैं, है ना। तो इस तरीके से वो बनाते। लेकिन ऐसा बताया गया है कि राधा रानी जब कृष्ण के लिए भोजन बनाती थी तो कोई भी आइटम रिपीट नहीं होता था, और आज तक कोई भी आइटम रिपीट नहीं हुआ है ना। तो आप सोच सकते हो। तो अभी कीर्तनानंद स्वामी महाराज कहते हैं कि आई रिमेम्बर हर वंडरफुल बर्फी। कीर्तनानंद महाराज कहते हैं कि लादिनी माता जी बहुत अच्छा बर्फी बनाती थी, और हमेशा मैं जब शीला प्रभुपाद के पास जाता था तो उस बर्फी को प्रभुपाद जी हमेशा स्वीकार करके लादिनी को याद करते थे। ओके, तो द रेसिडेंट ऑफ न्यू वृंदावन कंपटीशन होता था कि लादिनी माता जी ने बनाया हुआ मिल्क स्वीट किसको प्राप्त होगा। तो बहुत प्रसिद्ध था बर्फी जो लादिनी माता जी ने बनाया था। तो जितने भी न्यू वृंदावन के नागरिक होते हैं, भक्त समाज, वो हमेशा उसको पाने के लिए इच्छुक रहते थे। और शीला प्रभुपाद जी भी जब भी कीर्तनानंद महाराज उनके पास जाते थे तो उस बर्फी को लेकर जाते थे, है ना। तो इस तरीके से, है ना, बनाने में भी बहुत एक्सपर्ट थी। ओके, ओके। तो नेक्स्ट चैप्टर ऑस्टेरिटी है, किस तरह से वह तपस्या करती थी। तो लादिनी वॉज वेरी स्ट्रिक्ट विथ हरसेल्फ। तो वह अपने साथ बहुत स्ट्रिक्ट रहती थी, लेकिन जब बाकी के भक्त उसके पास आते थे तो उनके साथ वह बहुत लिबरल रहती थी, उनको प्रसादम बांटती थी वो, लेकिन स्वयं कभी ज्यादा खाती नहीं थी, है ना। तो एक रात लादिनी माता जी है वह तारों को देख रही थी, और तारों को देखते देखते वह उसकी इच्छा होगी कि मैं शील प्रभुपाद की कैसे पर्सनल सेवा करूं। तो कीर्तनानंद स्वामी महाराज उस समय उसके पास आए, और जहां पर लादिनी माता जी जगन्नाथ जी को सेवा दे रही थी, और उस समय कीर्तनानंद महाराज ने कहा कि मैं प्रभुपाद के पास जा रहा हूँ, तो अगर तुमने कुछ बनाया होगा तो मुझे दे दो ताकि मैं भारत जाऊं और प्रभुपाद जी को दे दूं। तो वो इतना खुश हो गई वो कि उसके आंखों से अश्रु आ गए, कि उसने कहा कि मैं कल रात ही में इसको याद कर रही थी और आज मेरी उस इच्छा को पूर्ण हो रहा है। तुरंत वह जो भी उसके पास था, जो उसने बनाया था, दूध के मिठाइयाँ, सब उसने कीर्तनानंद महाराज को दिया और कहा कि ये प्रभुपाद जी को दे दीजिएगा। तो इस तरीके से उसकी ये इच्छाएं भी पूरी हो जाती थी। Another time she was accused by one of the manager
ऑफ मधुवन। तो एक मधुवन का मैनेजर था, उसने कहा कि ये लादिनी माता जी जगन्नाथ जी का भोग इसलिए ज्यादा बनाती है ताकि वो उसको खा जाए, है ना। तो उसके ऊपर एक आरोप लगाया गया मधुवन के मैनेजर ने। So without telling anyone, she made a little vow to never eat anything that she had cooked herself. तो उसने एक कसम ले ली कि मैं आज के बाद मैंने बनाया हुआ कोई भी चीज नहीं खाऊंगी, और उसने उसको किसी को कहा भी नहीं। She would only eat if someone else cooking had been offered. तो फिर वो उतना ही खाती थी जो किसी ने दूसरे ने बनाया है। और ये जो वाव है या ये उसकी जो प्रतिज्ञा है, ये कई महीने चली और मैनेजर को ये पता भी नहीं था, लेकिन जब तक वो मैनेजर था वहां का तब तक वो ऐसा ही किया, और उसके बाद वो मैनेजर चला गया। तो इस तरीके से फिर उसने अपना वो वाव तोड़ दिया, है ना। तो ऐसा भी मत सोचिए कि भक्तों के ऊपर लांछन नहीं आते हैं, भक्तों के ऊपर भी आते हैं ना। अब जब आप भक्तों समुदाय में रहोगे तो आपको पता चलेगा कि इतना आसान भी नहीं है रहना, है ना। क्योंकि अगर हम बाहर वाले अगर हमारे ऊपर कोई आरोप लगाते हैं तो हम उसको सहन कर पाते हैं, लेकिन भक्त समुदाय में अपने ही लोग मुझे में आरोप लगा रहे हैं तो उसको सहन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ओके, तो और ये बात हम रामायण में भी देखते हैं। जब सीता माता लक्ष्मण के ऊपर आरोप लगाती है तो लक्ष्मण जी को भी बहुत गुस्सा आता है थोड़े समय के लिए, लेकिन फिर वह बुद्धिमत्ता से अपने आप को टैकल करते। तो इस तरीके से ये लादिनी माता जी है वह ऑस्टेरिटी करती थी। तो 1988 की बात है, बलराम अपीयरेंस डे, बलराम जी का आविर्भाव दिन था। तो उस समय उसने एक वाव लिया, मतलब वाव मतलब क्या बोलते हैं उसको, प्रतिज्ञा ली कि ये टाइम में बिल्कुल स्वीट नहीं खाऊंगी, और तभी स्वीट खाऊंगी जब कोई भक्त उसको एक बार बाइट करेगा। बाइट मतलब थोड़ा सा खा के फिर मुझे देगा। तो ये वाव उसने जन्माष्टमी आने तक, है ना, वह फॉलो किया। मतलब कम से कम 15-20 दिन खाई नहीं, लेकिन वन फ्राइडे आफ्टरनून आई वॉज कुकिंग द 4 o'clock ऑफरिंग, और उसका फेवरेट ऑरेंज केक था, है ना जो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा को अर्पण किया गया था, और वो भगवान के महाप्रसाद का ही था प्लेट। तो इस तरीके से एक माता जी उसके पास आई और कहा कि मैं तुम्हारे लिए कुछ लाई हूँ, भगवान का महाप्रसाद। तो उसने कहा कि तुमको पता है ना कि मैंने एक वचन लिया है। तो उसने कहा कि क्या वचन लिया है तुमने? कहा कि जब तक कोई भक्त है उसका उच्छिष्ट मुझे नहीं देगा तब तक मैं वो नहीं खाऊंगी। तो इस तरीके से अगर तुम्हें मुझे ये देना है ऑरेंज केक, तो पहले तुम्हें इसको चबाना पड़ेगा और फिर मैं इसको ले सकती हूँ। तो मैंने कहा कि ये कैसे हो सकता है? तो फिर इसने कहा कि अगर तुम ये नहीं कर सकती तो फिर मैं ये नहीं खाऊंगी केक। तो इस तरीके से ये लीला कथा देवी दासी है, वो कहती है कि मैं हार गई और मैंने एक थोड़ा सा केक खा लिया और फिर मैंने उसको दे दिया। तो इस तरीके से उसने वो केक खा लिया। एक समय की बात है कि शी सेड आई हॉनर द मिल्क एंड जूस, है ना, मुझे दूध और जूस अच्छा लगता है ना, लेकिन केक तो मेरा सबसे फेवरेट है। लेकिन जब जब तुम कोई भी चीज लाओगी मेरे पास तो हमेशा एक चीज याद रखना, जब तक तुम उसे नहीं खाओगी मैं नहीं लूंगी। तो इस तरीके से कुछ कुछ वाउस ये लेती थी।
है ना, कौन, लादिनी माता जी। अभी सपने में लादिनी माता जी के भगवान आते हैं, तो श्रील प्रभुपाद का एक पत्र है, उसमें वो कहते हैं कि अगर तुमको भगवान सपने में आते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है कि कृष्ण तुम्हारे सपने में आते हैं, जगन्नाथ जी तुम्हारे सपने में आते हैं, लेकिन जब तक आध्यात्मिक गुरु जीवित है, तुम्हें सपने में जो भगवान आते हैं उनसे आदेश लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, भगवान जगन्नाथ जी बहुत दयालु है, लेकिन हमें गुरु से आज्ञा लेनी चाहिए, ना कि सपने में आए हुए भगवान से। तो ऐसे एक बार श्रील प्रभुपाद लादिनी को पत्र के द्वारा समझाते हैं। ओके, तो ये उसके कुछ ड्रीम्स के कुछ एग्जाम्पल हैं जो उसके सपने में आते हैं भगवान, है ना। और फिर एक ऐसी मोड़ आती है लादिनी माता जी के जीवन में कि श्रील प्रभुपाद हमेशा कहा करते थे अपने शिष्यों को कि मैं बूढ़ा मनुष्य हूँ, कभी भी मर सकता हूँ, लेकिन आप इस आंदोलन को हमेशा आगे लेके जाना। और जब ये न्यूज़ मेरे कानों में गिरी कि श्रील प्रभुपाद जी हमें छोड़कर चले गए हैं, तो उस समय न्यू वृंदावन में मैं थी, और कीर्तनानंद स्वामी महाराज और कुलद्री दास जो मंदिर के प्रेसिडेंट थे, इन्होंने मुझे इन्फॉर्म किया कि श्रील प्रभुपाद जी चले गए हैं। और उस समय परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज मेरे पास ही थे। तो लादिनी माता जी कह रही है कि राधानाथ स्वामी महाराज मेरे पास थे, और उस समय उन्होंने राधानाथ स्वामी महाराज को कहा कि आप प्रभुपाद जी के लिए प्रार्थना बोलिए। तो इस तरीके से उस समय सारे भक्त न्यू वृंदावन के एकत्रित आ गए और हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा श्रील प्रभुपाद जी को, अपने आध्यात्मिक गुरु को श्रद्धांजलि देने लगे और प्रार्थना करने लगे कि आपके अब्सेंस में हम आपकी मूवमेंट को आगे ले जाएंगे। At one point, Kirtanand Maharaj and Radhanath Maharaj left the assembled devotees to visit Srila Prabhupada Palace. तो एक समय की बात है कि कीर्तनानंद स्वामी महाराज और राधानाथ स्वामी महाराज चले गए तुरंत उस सभा को छोड़कर। कहाँ पर गए? श्रील प्रभुपाद का जो पैलेस बनाया था, पैलेस ऑफ गोल्ड, वहां पर। और वहां पर केवल पूरी तरीके से काम नहीं हुआ था, केवल सीमेंट ही था, और 1976 की यह बात है। तो उस समय जब हम दोनों वहां पर थे तो अचानक लादिनी माता जी भी वहां पर आ गई, और लादिनी माता जी ने उस समय श्रील प्रभुपाद के पिक्चर को देखा। उस समय हम केवल 3 ही थे, लादिनी, कीर्तनानंद स्वामी महाराज और राधानाथ स्वामी महाराज। अभी राधानाथ स्वामी महाराज लिख रहे हैं, ध्यान पूर्वक सुनिए, बहुत सुंदर है। तो महाराज कह रहे कि हम तीनों थे उस समय। इट वॉज अ डार्क, बहुत अंधकार था उस रूम में उस समय। देयर वेयर नो लाइट, कोई लाइट नहीं थी, केवल एक छोटी सी मोमबत्ती प्रभुपाद के व्यासासन के पास, है ना, जल रही थी। मैं केवल जोर से रोने की आवाज सुनी, और मैं भी श्रील प्रभुपाद की तरफ देख रहा था। मुझे उस पैलेस में प्रभुपाद की उपस्थिति का अनुभव हुआ। मैंने देखा कि प्रभुपाद जी वहां पर है। मैं और ज्यादा इसको डिस्क्राइब नहीं कर सकता। और जैसे ही मैं वहां से, हम दोनों निकल ही रहे थे, मैंने देखा कि लादिनी है वो हमारे पास ही आ रही थी, और उसने मुझे कहा, यू नो, व्हाइल स्टैंडिंग देयर आई फेल्ट प्रभुपाद प्रेजेंस इन हिज पैलेस लाइक आई नेवर फेल्ट। तो उसने कहा कि मैंने प्रभुपाद जी का अस्तित्व वहां पर पहले देखा है, जितना अभी तक मैंने नहीं देखा। कीर्तन महाराज भी कहा, मैंने भी देखा है ये। तो इस तरीके से श्रील प्रभुपाद है
हमें छोड़कर नहीं गए हैं, प्रभुपाद जी यहीं पर है। तो इस तरीके से उसने हमें कहा। और फिर उसने कहा कि प्रभुपाद जी कहाँ पर है? तो उसने कहा प्रभुपाद जी उनकी किताबों में है। तो इस तरीके से हमें कीर्तन करना चाहिए भगवान के नाम का। और राधानाथ स्वामी महाराज जी बताते हैं, प्रभुपाद जब चले गए तो उस समय लादिनी माता जी है वो जोर से रोने लगी, इतना जोर से रोने लगी कि सारे जितने भी समुदाय के भक्त हैं लादिनी माता जी को देखने लगे कि वो प्रभुपाद जी के पिक्चर को देखते देखते रो रही थी। और इस तरीके से उसने प्रणाम किया प्रभुपाद जी के तस्वीर को, और फिर वो वहां से भक्त लोग उसको लेके चले गए, रूपा रामेश्वरी देवीदासी। तो और एक बात बताते हैं कि जैसे प्रभुपाद जी चले जाते हैं तो लादिनी माता जी बहुत उनसे मिलने की कोशिश करती है, और लेकिन वो हमेशा विप्रलंब रस में उसका आस्वादन करती है। और जो उन्होंने पत्र लिखे हैं वो बार बार पढ़ने लगती है। और रूपा रामेश्वरी देवीदास है कि मैंने कभी लादिनी को ऐसा देखा नहीं है कि इतने इंटेंस तरीके से वो प्रभुपाद के पिक्चर को देख रही थी और उसकी उनके पत्रों को पढ़ रही थी। तो लादिनी ने जब प्रभुपाद के प्रेजेंस को गवा दिया तो फिर वह जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की सेवा में लगी। और फिर उसने सोचा कि मुझे अभी शिला प्रभुपाद के शिष्य है, गुरु भाई और गुरु बहनों के साथ रहना चाहिए। तो उसने फिर प्रभुपाद लीलामृत पढ़ा क्योंकि उसको बहुत प्रभुपाद की याद आने लगी। और लादिनी इतना एब्जॉर्ब हो गई उसमें कि फिर वो उस लीलामृत में ही प्रभुपाद जी को देखने लगी। और इस तरीके से फिर उसने अपने जीवन में निश्चय किया कि मैं मेरे आध्यात्मिक गुरु शिला प्रभुपाद की संस्था में प्रचार के कार्य में लगूंगी। फिर उस समय उसने अपने अंदर से एक आवाज का सुना। तो वो आवाज क्या था सुनना है आपको। तो 4:17 हुए हैं। कितने लोगों को आवाज सुनना है? फिंगर को रेज कीजिए। ओके जी, ओके। तो अचानक उसके एक हृदय में वो आवाज आती है ना। और वो आवाज 1986 को बहुत ज्यादा ही तीव्र हो जाती है। तो सुनिए, वो आवाज थी कि जब शिला प्रभुपाद जी चले जाते हैं और लादिनी माता जी है वो अपनी डायरी में लिखती है और उन पत्रों को पढ़ती है, उसमें उसको आंसू, प्रेम, जॉय, सारे इमोशन उसमें प्रकट होते हैं। और फिर वह प्रभुपाद जी को एक पत्र लिखती है कभी 1986 में। और उस पत्र में समय प्रभुपाद जी इस संसार में नहीं थे, लेकिन आप इस पत्र को सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि शिला प्रभुपाद जी जाकर कम से कम 9 साल हुए हैं। 9 साल के बाद वह पत्र लिख रही है। माय डियरेस्ट शिला प्रभुपाद, मेरा विनम्र प्रणाम आपके चरण कमलों में स्वीकार कीजिए। Sometime I feel so hopeless, helpless in this material ocean. मैं इस भौतिक संसार में, भौतिक समुद्र में अपने आप को बहुत असहाय अनुभव करती हूँ। So badly I want to help you. और मुझे आपको मदद भी करनी है। Please don't let me ever become complacent. I would rather be dead. मुझे आप अपनी सेवा में लगा कर रखिए। मुझे एक ऐसा सेवक बनना है कि कैसे भी आप मुझे मोड़िए। प्लीज मोल्ड मी, मुझे इस तरह से मोड़िए कि मैं आपके सेवक के काबिल बन जाऊं। नो मैटर हाउ हार्ड यू हैव टू स्मैश मी और ह्यूमिलिएट मी। जैसे आपको मुझे मोड़ना है आप मोड़िए, मैं कभी शिकायत नहीं करूंगी। वॉट एवर द प्राइस, कितनी भी प्राइस मैं चुकाने के लिए तैयार हूँ। आई वॉन्ट टू रिगेन माई रियल आइडेंटिटी, मुझे मेरा शाश्वत स्वरूप चाहिए। आई वॉन्ट टू लिव अ सिंपल ऑस्टियर लाइफ ऑफ रिनाउंसिएशन, मुझे अभी सन्यासी बनने की इच्छा हो रही है।
ताकि मैं सब कुछ छोड़ दूं अभी और मुझे आपके शुद्ध भक्तों के साथ अभी रहना है। आई वॉन्ट टू हेल्प देम स्प्रेड द संकीर्तन मूवमेंट। मुझे इस आपके प्रचार कार्य को स्प्रेड करना है, बढ़ाना है। प्लीज गाइड मी, मुझे मार्गदर्शन कीजिए। आई गेट सो क्रेजी समटाइम, कभी कभी मैं पागल हो जाती हूँ। आई डोंट नो व्हाट्स रियल, व्हाट्स माई इंसैनिटी, सच इंटेंसिटी। आई कांट बिलीव आई हैव बीन डूइंग सेइंग ऑल दिस थिंग। कभी कभी मुझे लगता है कि मैं कौन हूँ, क्या कर रही हूँ यहाँ पर, है ना। मैं एकदम अकेली हो जाती हूँ। मेरे में कोई भौतिक इच्छा नहीं है। आई सिंपली वॉन्ट टू बी यूजफुल एज आई एम प्लीजिंग यू। मुझे केवल आपके लायक बनना है प्रभुपाद जी। आई गेव दिस लाइफ ऑल ऑफ इट। मैंने मेरा पूरा जीवन आपको दिया है। जब से आपने मुझे कहा है जगन्नाथ जी की सेवा करो, मैं उन्हीं की सेवा में लगी हूँ। वॉट एम आई डूइंग रॉन्ग, क्या मैं रॉन्ग कर रही हूँ। आई एम बीइंग पुल्ड बाय अपोजिट पोल्स। मैं दोनों तरीके से अभी मैं मुझे खींचातानी हो रही है ना। वाई इज द थॉट ऑफ हरिनाम संकीर्तन सो स्ट्रांग इफ आई कांट हैव इट। मुझे हरिनाम संकीर्तन के प्रति अभी आकर्षण हो रहा है ना। आई वॉन्ट टू बी विथ लॉर्ड चैतन्य एंड नित्यानंद। मुझे अभी चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के साथ रहना है ना। मुझे अभी जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के साथ नहीं रहना है, ऐसा वो लिखती है। कहती है कि क्योंकि आपका प्रचार कार्य है, उसमें उत्साह और डिटर्मिनेशन की जरूरत है और मुझे आपके लायक बनना है ना, और इस संकीर्तन आंदोलन में भाग लेना है। आई कांट एग्जिस्ट अंडर द इंटेंसिटी ऑफ होपलेसनेस। मैं इस तरह से जीवित नहीं रह सकती। प्लीज शिला प्रभुपाद, लेट मी बिकम अ प्लीजिंग सर्वेंट। मुझे एक सेवक के रूप में आप स्वीकार कीजिए। मैं कौन सी भी प्राइस पे करने को तैयार हूँ। आपने मुझे सब कुछ दिया है। आई डोंट हैव पेशेंस। अभी मेरे पास पेशेंस नहीं है। मैं कुछ तो करना चाहती हूँ। प्लीज ग्रांट मी द स्ट्रेंथ। मुझे शक्ति दीजिए टू बिकम अ परफेक्ट इंस्ट्रूमेंट टू योर विल, ताकि मैं एक अच्छा साधन बनूं आपके हाथ का। टेक दिस यूजलेस सर्वेंट एंड डू एज यू विश। इस यूजलेस सर्वेंट को आप अपने पास रखिए और जैसा आपको चाहिए वैसा आप कीजिए। आई हैव नो सेपरेट डिजायर। और कोई मेरी दूसरी इच्छा नहीं है। यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ माई लॉर्ड। आप मेरे भगवान के प्रिय प्रतिनिधि हो, नित्यानंद प्रभु के प्रतिनिधि हो। तो इस तरीके से आप मेरे भीतर अमृत का प्रवाह डाल दीजिएगा। डियर प्रभुपाद, हाउ कैन आई एवर थैंक और रिपे सच अ अनफैथोमेबल गिफ्ट। मैं कैसे आपके ऋण को चुका सकती हूँ, कैसे मैं आपको धन्यवाद दे सकती हूँ। आई एम अ यूजलेस म्लेच्छा। मैं एक यूजलेस म्लेच्छ मतलब एक तरीके से क्षुद्र से भी नीचे, जो मांस खाने वाले होते हैं। मेरे पास कोई योग्यता नहीं है। आई एम डर्टी। मैं बहुत गंदी हूँ। अनऑर्गेनाइज। मेरे पास कोई ऑर्गेनाइज चीजें भी नहीं है। अनइंटेलिजेंट। मेरे में कोई बुद्धि भी नहीं है। टोटली क्रेजी। मैं पागल हूँ। स्टिल यू आर लिफ्टेड मी। फिर भी आपने मुझे स्वीकार किया टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड टू पर्सनली लेट मी ट्राई टू रेंडर सर्विस टू सुप्रीम लॉर्ड, जिससे मैं भगवान के लिए कुछ कर सकूं। आई कांट कुक और सीव और इवन क्लीन नाइसली। मैं अच्छे से भोजन भी नहीं बनाती हूँ, ना मैं अच्छे से बर्तनों को धोती हूँ, है ना। मैं हमेशा कुछ ना कुछ खराबी करती रहती हूँ, लेकिन फिर भी आपने मुझे यहाँ पर रहने दिया। कैसे मैं आपके ऋण को चुकाऊं। इफ देयर एनीथिंग आई कैन डू प्लीज टेल मी। अगर आप कुछ भी आपके हृदय में, आप मुझे बता देना। आई हियर यू स्पीक थ्रू योर प्योर डिवोटीज। मैं आपके भक्तों के मुख से भी सुनना चाहती हूँ। मैं आपकी किताबें पढ़ती हूँ। प्लीज मुझे शुद्ध कीजिए, कितना भी पेनफुल रहे। आई वॉन्ट टू डू समथिंग। मुझे कुछ करना है, आपके लायक बनना है। बाप रे। तो इस तरह से वो लिखती है। फिर कहती है आखिरी लाइन, प्लीज 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 डोंट लेट मी ऑफेंड योर डिवोटीज। कभी मैं आपके भक्तों को नाराज ना करूं, ये मुझे आशीर्वाद दीजिए। आई वॉन्ट टू प्लीज देम नॉट टू हर्ट देम। मुझे उनको संतुष्ट करना है, मुझे उनको नाराज नहीं करना है। थैंक यू शिला प्रभुपाद फ्रॉम द बॉटम ऑफ दिस यूजलेस एग्जिस्टेंस। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभुपाद जी, मेरे हृदय के बहुत नीचे, हृदय के गहराई से, है ना, मेरे अस्तित्व से मैं आपको धन्यवाद दे रही हूँ। एज अ ईयर लेटर ड्यूरिंग द अन्न वस्त्र सेरेमनी, लादिनी वाज एब्सॉर्ब्ड रीडिंग चैतन्य चरितामृत। तो ये जो पत्र है, ये लादिनी माता जी ने बहुत भावना से लिखा है। बहुत बड़ा पत्र है ये, है ना। ये इतने अच्छे अच्छे पत्र हैं
कि जब मैंने इसको पहली बार पढ़ा तो फिर मैंने समझा कि क्या भाव होते हैं भक्त के हृदय के। और इसमें वह श्रील प्रभुपाद जी को धन्यवाद भी देती है और फिर कहती है कि चैतन्य चरितामृत को पढ़ने लगती है और उसमें फिर वह चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के पास टाइम को पढ़ते 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 उसकी इतनी इच्छा हो जाती है कि फिर वह जगन्नाथ जी को छोड़ने में मजबूर हो जाती है और फिर वह कहती है कि मुझे अभी नित्यानंद प्रभु की सेवा में लगना है। और इस तरीके से वह अपनी डायरी में लिखती है, श्रील प्रभुपाद जी, आई वॉन्ट टू असिस्ट इन द संकीर्तन मूवमेंट। और फिर उसके बाद फिर वो कविता लिखती है ना। तो यह कविता मैं आपको अभी कल पढ़ाऊंगा या फिर परसों पढ़ाता हूँ। फिर इसमें वो कविता लिखती है कि हे मेरे प्रिय स्वामी, इसका मैं टाइटल भी बता रहा हूँ कि बैक टू द लोटस फीट ऑफ श्री गुरु एंटरिंग द सेलेस्टियल सिटी। एक ऐसे शहर में मैं कदम रख रही हूँ जिससे मैं अपने गुरु के आध्यात्मिक चरण कमलों में वापस प्रवेश कर रही हूँ। और अभी इस तरीके से वो कविता लिखती है इंग्लिश में। और इस तरीके से फिर 1988 में वो संन्यास लेती है और फिर वहाँ से एक अगला जिंदगी का पड़ाव शुरू होता है जो बहुत दर्दनाक है लेकिन हमारे लिए सीखने लायक है। तो और 3-4 लेक्चर हो जाएंगे और भी कम से कम 30-40 पन्ने हैं इस किताब के। तो आखिरी जो टर्निंग पॉइंट रहेगा लादिनी माता जी के इस चरित्र का वो है जब वह संन्यास लेती है और अफ्रीका चली जाती है। और उसके बाद जो जीवन में हो रहा है उसके उस समय वो केवल 40 साल की थी, 41 साल की थी, है ना। तो ये मैं आपको इसी किताब के जरिए आपको बताऊंगा, ठीक है। तो जी, तो आज एकादशी थी, तो एकादशी के दिन हमने लादिनी माता जी के चरित्र बारे में कुछ समझा, सुना, पढ़ा, ताकि हम इनको याद करें, है ना। क्या भक्ति होती है, क्या भाव होते हैं, ये तभी तो पता चलेगा। फिलॉसफी तो हम पढ़ ही रहे हैं, लेकिन फिलॉसफी को जब अपनाते हुए भक्त जीता है भगवान के लिए, गुरु के लिए, तो उसके हृदय में इस तरीके से मीठे मीठे भावनाएं प्रकट होने लगते हैं और फिर वो समर्पण के योग्य बन जाता है या बन जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं रुक जाता हूँ। तो किसी कुछ कहना है, पूछना है तो फिंगर को रेज कीजिए। जी, ममता पाल। हरे कृष्ण जी, दंडवत प्रणाम। श्री भक्ति श्री चरण दंडवत प्रणाम। गुरु जी, लादिनी माता जी जो प्रभुपाद जी जिंदा रहते वक्त, मतलब उनका जो इच्छा थी कि प्रभुपाद जी के साथ में रह के उनका सेवा करना, आपने बताया, तो क्या वो उनको मिला नसीब में कि वो गुजरने के बाद वो दुखी होके पत्र लिखता है बाद में कि उनकी सेवा करने नहीं मिला, तो पत्र के माध्यम से उनका सेवा हुआ, मतलब ऐसा क्या था? नहीं, मैंने तो बताया ना कि सेवा का अर्थ है कि उनके पास रहकर सेवा, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि पत्र के द्वारा उनको कहा गया था कि आप जगन्नाथ जी की सेवा करो, तो फिर वो जगन्नाथ जी की सेवा में लग जाती है, तो फिर वो भी गुरु का ही सेवा हो गया। लेकिन जब उसने देखा कि मेरे गुरु ने जो अपना जिंदगी जिया ये प्रचार के लिए जिया, फिर वो सोचने लगे कि अभी मुझे मेरे गुरु का सेवा करना है, तो फिर वो स्वयं निर्णय लेती है कि मुझे अभी संन्यास लेना है। उसके अंदर से आवाज आती है, है ना। जी, ओके। अशोक चावला। जी गुरु जी, इस वक्त सब बोलते हैं। पहले मैं वैसे अनाउंसमेंट कर चुका हूँ कल की क्लास के लिए, कल 9:15 क्लास होगी, क्योंकि पार्टनर टाइम 9:01 से 10:44 तक रहेगा। वो अपना क्लास का समय होता है, तो कल सीधा आप 9:01 पे पारना कर सकते हैं। कल सुबह की क्लास 9:15 बजे से लेकर 10:30 बजे तक होगी। जी गुरु जी, धन्यवाद। ठीक, ओके। तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय।
लादिनी माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रेम हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों माता जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। सभी कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। सब भक्तों को चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। भक्तों को